नमो राघवाय। जय श्री सीताराम। आप सब भक्तों के लिए थोड़ी सी जो भी मेरे बुद्धि में आती है वो अपने में आप सबके समक्ष विचार रखती रहती हूँ। तो क्या है कि संसार में कोई भी कुंवारा नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हम कुंवारे कुंवारा तो कोई है ही नहीं। सब के पूरे संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सब के पास एक एक कन्या है। अब आप कहोगे कि ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि भीष्म पितामह जिन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की कि जिस प्रतिज्ञा का कोई मतलब वो ही नहीं था, जोड़ तोड़ कुछ नहीं था, ऐसे भीष्म पितामह के भी उनने भी भगवान कृष्ण ने कहा था कि मेरे एक पुत्री है, उसका हे माधव आप वरण कर लो। तो भगवान कृष्ण चौंक गए। भगवान ने कहा हे भीष्म पितामह, आप जितने इतने महाज्ञानी और इतने प्रतिज्ञावान गंगा पुत्र होकर के आपका जीवन श्वेत दुग्ध या कपूर के समान है, वह भी आप ऐसा कैसे बोल रहे हो? आप अपने ऊपर लालछन नहीं लगा रहे क्या? तो भीष्म पितामह ने कहा एक माधव, जिस किसी को यदि पुत्री नहीं होती है या पुत्र नहीं होता है या जिसका विवाह नहीं होता है तो क्या उसको गोद लेने का कोई अधिकार नहीं है? तब भगवान कृष्ण बोले कि क्यों नहीं, गोद तो सब ले सकते हैं, पुत्र पुत्रियों को गोद ले सकते हैं। तो ये माधव वही मैंने कार्य किया है और मैंने एक पुत्री गोद ले रखी है। तब भी भगवान नहीं समझे और भगवान ने सोचा कि कौन सी पुत्री इनने गोद ले रखी है। चलो ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा मेरी पुत्री को आपको ही माधव में कन्यादान के रूप में देना चाहता हूँ। ये किसने कहा? भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण से कहा। तो भगवान कृष्ण ने कहा हे गंगा पुत्र भीष्म, आपकी जैसे ससुर को पाकर मैं धन्य समझूंगा और आपकी कौन सी पुत्री है जिसे मैं वरण करने योग्य हूँ और आप मुझे देना चाहते तो मैं अवश्य लूंगा। तो यहाँ बात भीष्म पिता की मैं कह रही हूँ, संसार का वही है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो अपनी गोद ली हुई पुत्री, अपनी स्वयं की पुत्री को भगवान कृष्ण को समर्पित न कर सके। बड़ा हाथ जोड़ के मेरा आग्रह है, बड़ी विनम्र भाव से मैं एक बात कहना चाहती हूँ, सबके पास एक एक पुत्री है, उसे भगवान कृष्ण को या राम को या शंकर को समर्पित कर दो। वह पुत्री कौन सी है? वह पुत्री है अपनी मति। ये जो मति रूपी पुत्री है, भीष्म ने कहा हे माधव, ये मेरी जो मति रूपी पुत्री है उसे आप ग्रहण कर लो। मैं आपकी मति रूपी अपनी जो मति रूपी पुत्री है उसे आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण मुस्कराए और समझ गए सब भीष्म की लीला कि भीष्म पितामह क्या कहना चाहते हैं। तो वही है, भगवान को भी हम किस तरह से जीत सकते हैं? चतुराई से। भगवान भी कम चतुर नहीं है। भक्तों ने जब जब जीता है प्रेम से या चतुराई से, दो से ही जीता है। या तो बिल्कुल बुद्धू पागल हो जाओ या भगवान के सामने कुछ ऐसी सरल बात रख दो कि जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। भगवान मुस्कुराने लगे और भगवान ने कह दिया तथास्तु, मैं आपकी पुत्री को पाण ग्रहण कर लूंगा। तो भीष्म पितामह ने बहुत अच्छी स्तुति की हुई है। भीष्म की स्तुति भी है भागवत में, आप कभी भागवत पढ़ना तो उसमें संस्कृत में बहुत अच्छी भीष्म की स्तुति दी हुई है, कभी आप उसको पढ़ें, बहुत अच्छा उसमें लगता है। आपकी मति को भी बहुत भगवत भजन की प्राप्ति होती है उसी स्तुति से। तो उन्होंने कहा कि जब मैं अपनी पुत्री को आपके लिए समर्पित कर दूंगा तो हे माधव, आप मेरे हो गए जामाता, तो मेरी मति के आप हो गए पति, तो मेरी अपने आप हो जाएगी गति। यानी जब आप मेरी पुत्री को वरण कर लेंगे तो मेरी अपने आप ही गति हो जाएगी। हे माधव, इसलिए मेरी पुत्री को आप वरण कर लो। भगवान ने कहा ठीक है, ऐसा ही करूँगा, मैं आपकी पुत्री को जरूर वरण करूँगा। और भगवान ने जो भीष्म पितामह की मति रूपी पुत्री थी
उसको वरण कर लिया और जभी से भीष्म पितामह की गति हो गई, कंपलसरी हो गई, 100% हो गई, क्योंकि जिसकी मति को भगवान ले लें उसकी गति रुक नहीं सकती है, उसकी गति तो होना ही होती है। तो भीष्म की मति को लिया किसने? भगवान कृष्ण ने, और वो हुए उनके पति, और भीष्म की हो गई गति, भीष्म पितामह की गति हो गई। यही हम आप सबसे इस छोटी सी भीष्म पितामह की जो विवाह वाली स्टोरी है आपको सुना करके और भगवान कृष्ण की बातचीत सुना करके आप सबसे एक विनम्र आग्रह करना चाहते हैं कि आप सब लोग कोई भी कवारे नहीं हो। मैंने कहाँ से शुरू किया था? मैंने शुरू किया था आप कोई भी कवारे नहीं हो, आप संसार के समस्त प्राणी विवाहित हो, जिन्हें सबका विवाह हुआ है, पागल होंगे या वो बिल्कुल ही अब कैसे कहें, जिन्हें वैसे बिना मति के बुद्धि के कोई है नहीं। अगर मनुष्य है, मनुष्य तन मिला है तो उसमें बुद्धि तो है। अब चाहे पागल वाली हो, चाहे अच्छी हो, चाहे बुरी हो, चाहे कछु, पागलपन की भी बुद्धि भगवान को समर्पित कर दो, अच्छी है उसे समर्पित कर दो, कुछ भी है। सुबह शाम अपनी मति को यदि आप भगवत भजन में लगाए रखोगे, चाहे आप नौकरी करो, चाहे व्यापार पे जाओ, चाहे आप सेना में जाओ, चाहे आप गृह कार्य करो, अपना झाड़ू पोंछा, उठते बैठते चलते फिरते, जब भी आपको टाइम मिले आप अपनी इस मति को भगवत भजन में लगाते रहो, और भगवत भजन में लगाते रहोगे तो आपकी गति निश्चित हो जाएगी। क्योंकि बिना भगवान के संसार में न कभी किसी को कुछ मिला है और न कभी किसी को कुछ मिलेगा। नमो राघवाय। यदि आपको हमारी ये शब्द अच्छे लगे हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना और हमें बताना कि आपको हमारी ये वाक्य कैसे लगे। भीष्म की छोटी सी कथा के अनुसार आप सबको हमने छोटा सी बात बताने की कोशिश की है कि आप देखो, स्नेह सब करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मान लो मैं जब छत पे आई थी तो मैंने तुलसा जी में जैसे ही पानी डाला शाम को, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, पानी डालने के लिए, तो यहाँ एक बिल्ली बहुत तड़प रही थी पानी, तुलसी का पानी जो निकला उसने तुरंत पिया। उसका मैंने वीडियो भी बनाया, मैं डालूंगी। उसने तुरंत पानी पिया, ऐसे पी रही थी जैसे जन कितने दिन से उसे पानी नहीं मिला हो। तो सबको अपने अपने शरीर की सबको परवाह रहती है, तो हमें अपने शरीर की इस तरह से, मैं बिल्ली को उदाहरण दे रही हूँ, उसका वीडियो भी देखना किस तरह से पानी पी रही है। उसको अपने शरीर की, अपने बच्चों की इतनी परवाह है। जल कहाँ मिल जाएगा कि शाम को इस छत पे पौधों में पानी मिलेगा या जल मिल जाएगा। तो फिर हम और आप क्यों नहीं इस बात को समझ पाते हैं कि हमारी जो मति है, हमारा यो शरीर बड़े भाग्य मानुष तन पावा है, सो दुर्लभ सदगंथन गावा है, ये इसे कहाँ मत गति मिलने वाली है। जब तक हम अपनी मति को परमात्मा के चरणों में नहीं डालेंगे तब तक हमारी गति नहीं होगी। इसलिए सब लोग, पूरे भारत के लोग, विश्व के लोग, जो भी भगवान को जानते हो, समझते हो, अगर भगवान को मानते हो, वो अपनी मति को सुबह से लेकर शाम तक कार्य करते रहो। कार्य की मना नहीं है, कार्य शरीर से होता है और भजन यहाँ हृदय से होता है, मति से होता है। कंप्यूटर भले ही चला रहे हो, लेकिन उन उंगलियों को भी चलाते वक्त ध्यान रखो कि ये उंगलियां चलाने वाला कौन है? परम ब्रह्म परमात्मा है। रोटियां बना रहे हो, लेकिन ध्यान रखो कि ये कौन हमसे बिलवा रहा है? ये परमात्मा बिलवा रहा है। भोजन बना रहे हैं, अच्छा बन जाए, इसको परमात्मा को खिला देंगे, अच्छा भगवान को भोग लगेगा। भोग वाला प्रसाद जब हम खाते हैं बहुत अति उत्तम लगता है, तो उस प्रसाद को हम पालेंगे। ऐसे जब हमारी मति लग जाती है, झाड़ू लगा रहे हैं, घर साफ होगा, भगवान आएंगे, सफाई होगी, भगवान देखेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा, कितना अच्छा साफ सुथरा डाला है। छत पे मैं आती हूँ क्या छत को, लेकिन फिर भी मैं झाड़ू लगा ले, क्योंकि मैं रामचरितमानस का पाठ करती हूँ। यहाँ तुलसा जी है, आंवला है, बेलपत्र है, इनके नीचे गंदगी नहीं होना चाहिए, इनके नीचे गंदगी नहीं, क्योंकि ये सब देव हैं, देवताओं के नीचे गंदगी रहना तो उत्तम नहीं है। तो हम ये सोच के सफाई कर देना कि ये के आलस करो, आलस जीवन में कभी कुछ नहीं देता। इसलिए मति को
के काम करते रहो, नाम जपते रहो, अपने रथ को शुमारग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जिसको भी मिले हैं भगवान अपनी मति परमात्मा में समर्पित करने के बाद मिले हैं। नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।